बच्चों, आज हम विषय ऊर्जा प्रबंध के अंतर्गत जो हमारा एनर्जी ऑडिट वाला अध्याय चल रहा है, ऊर्जा अंकेक्षण का अध्याय संख्या 3, उसमें हमने पिछले वीडियो में इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनर्जी ऑडिट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, और उसके बाद उसी कंटिन्यूशन में हम आगे कदम बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से मेज़र किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, टेम्परेचर, केमिकल क्वांटिटीज़, इनका मेज़रमेंट का तरीका देखा था। आज की वीडियो में हम जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो, लीक, इसी तरह से ह्यूमिडिटी, इनको नापने के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या मेज़रमेंट में सामान्यतया काम में लाए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑडिट करेंगे तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और इन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से ही आप ऑडिट कर पाएंगे। अब या तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, या जिस इंडस्ट्री में आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ पे होने चाहिए, या आपको कहीं से बोरो करके या उधार लेके इनको जाना पड़ेगा, या किराए पे लेके इनको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड मेज़रमेंट का जो तरीके हैं, वो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि आजकल ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल प्रकार के आते हैं, और डिजिटल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स ही से मेज़रमेंट ज़्यादा एक्यूरेट भले ही ना हो, लेकिन ज़्यादा सहज, आसानी से लिया जाने वाला और आसानी से रिकॉर्ड किया जाने वाला मेज़रमेंट होता है। साथ ही साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की एक और ख़ास बात होती है कि इसका आउटपुट किसी कंप्यूटर के इनपुट में देके कंप्यूटर में इसको रिकॉर्ड भी आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में इटसेल्फ भी मेमोरी होती है, उसमें भी कुछ रीडिंग्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ज़्यादातर जगह पे डिजिटल मीटर्स ही काम में लेते हैं। स्पीड मेज़रमेंट के लिए मोटे तौर पे 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट काम में लाए जाते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट प्रकार का, एक नॉन कॉन्टैक्ट प्रकार का। कॉन्टैक्ट प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है टैकोमीटर। आपने लैब में भी कई बार प्रयोग में लाए होंगे। जो शाफ्ट की स्पीड नापनी हो, जो मोटर की गति नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट सामान्यतः काम में लेते हैं वो टैकोमीटर होता है। ये कॉन्टैक्ट प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको शाफ्ट के ऊपर टच किया जाता है और ये जो इसकी स्पीड है उसकी रीडिंग हमें दे देता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम शाफ्ट तक पहुँच नहीं सकते। शाफ्ट जैसे मान लीजिए कोई सीलिंग फैन की स्पीड आपको नापनी है, तो सीलिंग फैन की ऊंचाई तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, सहज नहीं होता। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप भी डिजिटल प्रकार के भी आते हैं। तो स्ट्रोबोस्कोप से ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के स्पीड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा स्पीड को मेज़र किया जाता है। तो 2 तरह के दो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक तो टैकोमीटर्स हो गए और दूसरा स्ट्रोबोस्कोप्स हो गया। तो उसके द्वारा वो एक कॉन्टैक्ट प्रकार का है, एक नॉन कॉन्टैक्ट। स्ट्रोबोस्कोप नॉन कॉन्टैक्ट प्रकार का है। अब हम अगला मेजरमेंट देखते हैं, फ्लो। जो फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो पहले हम हवा के फ्लो का मेज़र देखते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो एनियोमीटर होता है। एनियोमीटर ख़ास तौर से वहाँ काम में आता है जहाँ पे हवा की गति और डक्ट जो होती हैं, डक्ट में हवा का प्रवाह नापने के लिए काम में लिया जाता है। ये कई जगह पे काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कंप्रेसर है, उसकी हवा डक्ट में जा रही है तो उसका फ्लो आप नाप सकते हैं। कोई आपके सेंट्रलाइज एसी सिस्टम चल रहा है, उसकी इफ़िशियंसी नापनी हो तो उसमें काम में लिया जा सकता है। और वायु की गति नापने में भी इसको काम में लेते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब जो है, जो बड़े बड़े डक्ट्स होते हैं, चिमनियाँ होती हैं, उनमें गैस के प्रवाह को नापने के लिए, गैस का जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो के मेज़रमेंट के लिए, एक्चुअली अगर फ्लो ही रेस्ट्रिक्टेड होगा
कहीं पे फ्लो पूरा नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब उसमें कंबशन भी पूरा नहीं होगा। तो फ्लो का जो चिमनियों से जो आउटपुट है, चिमनियों का जो एयर फ्लो है वो भी पूरा होना आवश्यक है, इसलिए इसका मेजरमेंट पिटोट ट्यूब के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लोमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एयर फ्लोमीटर्स, ये भी हवा का दाब और गति के मापन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से हीटेड थर्मोकपल एनियोमीटर्स होते हैं। हीटेड थर्मोकपल यानी तापीय थर्मोकपल्स, और वो जो है वायु की गति मापन के लिए काम में लिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक इम्पैक्ट ट्यूब होती है। तो छोटे छिद्र में से हवा की जो तेज गति से हवा निकलती है, कई बार लीकेज होता है, तो उसको नापने के लिए इम्पैक्ट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रेशर की, अलग अलग हवा या गैस जो पास हो रही है उसको नापने के लिए अलग अलग जो हमारे पास साधन हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से स्मोक पैलेट्स होते हैं। स्मोक पैलेट्स किसी भी कमरे में जो मंद हवा बहरी होती है, कमरे के अंदर जो हवा बहरी होती है, उस हवा की गति को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये खास तौर से जैसे हम किसी एयर कंडीशनर की ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, या जैसे मान लीजिए किसी फैंस की हम ऑडिट कर रहे हैं तो फैंस के लिए भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो स्मोक पैलेट्स हैं, ये न्यून गति जो होती है, हवा की न्यून गति, किसी कमरे में बहने वाली हवा की गति, इसको नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से वाटर फ्लोमीटर होते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट प्रकार का एक डिवाइस होती है। तो और ये डॉपलर इफेक्ट या अल्ट्रासोनिक के ऊपर काम करता है। जो पानी है या और कोई भी द्रव है, जैसे मान लीजिए किसी पाइप से पेट्रोल डीजल फ्लो हो रहा है, या मान लीजिए कोई डेयरी है तो उसमें दूध फ्लो हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कहीं भी पानी या द्रव का प्रवाह को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, वाटर फ्लोमीटर्स। तो ये हमने कुछ फ्लो नापने के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। कुछ हवा का फ्लो नापते हैं, कुछ गैस में काम आते हैं जो जनरली हवा, लेकिन उसमें भी हवा की स्पीड के हिसाब से अलग अलग मीटर्स काम में लिए जाते हैं। बहुत छोटे छिद्र से जो हवा निकलेगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलेगी, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सामान्य तौर पे जो डक्ट्स वगैरह होती है उनके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेशर मेजरमेंट अगर हमें करना है, प्रेशर मेजरमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम कंप्रेसर की ऑडिट करें, या हम कंप्रेसर तो सभी जगह एसीज़ में भी होते हैं, फ्रिज में भी होते हैं, उसका यदि हम ऑडिट करना चाहते हैं, या वैसे भी कंप्रेसर अगर कहीं लगे हुए हैं तो उनका यदि हम ऑडिट करना चाहते हैं तो हमें प्रेशर मेजरमेंट जगह जगह पे करना पड़ेगा। तो प्रेशर नापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम देखें तो एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर मैनोमीटर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर मैनोमीटर, ये जो कम प्रेशर्स हैं उनका शुद्ध दाब का मापन, जो वास्तविक दाब है, शुद्ध दाब है, उसके मापन में काम आता है। इसी तरीके से डायाफ्राम गेज होता है। डायाफ्राम गेज भी शुद्ध दाब के मापन में प्रयोग होता है। लगभग एक से ही दोनों के उपयोग हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर मैनोमीटर और डायाफ्राम गेज। इसी प्रकार से मैनोमीटर, ये मध्यम दाब जब होता है तो बेसिकली दाब नहीं नापता, ये दाबांतर नापता है। दो बिंदुओं के बीच में प्रेशर में कितना अंतर है, ये बेसिकली यही चीज़ फ्लो को डिसाइड करती है। तो दो बिंदुओं के बीच में प्रेशर का अंतर या दाबांतर नापने में ये मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से ये तो मैनोमीटर हो गया, एक माइक्रो मैनोमीटर भी होता है। तो माइक्रो मैनोमीटर जब दाब में बहुत कम अंतर हो
जब दाब में दाबांतर बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति में माइक्रो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ड्राफ्ट गेज होता है, ड्राफ्ट गेज। तो ड्राफ्ट गेज का प्रयोग भी न्यून दाबांतर को नापने में किया जाता है। जहाँ पे दाब का अंतर बहुत कम है, ऐसी जगह पे हम ड्राफ्ट गेज का प्रयोग करते हैं। एक बर्डन ट्यूब होती है। ये सारे, इन सभी के बारे में आपने इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सब्जेक्ट में काफ़ी अध्ययन किया होगा। ये बेसिकली सब ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनका हम मेज़रमेंट करते हैं। तो बर्डन ट्यूब जो होती है ये मध्यम या उच्च, यानी जब दाबांतर मध्यम हो या उच्च हो, दो बिंदुओं के बीच में जब प्रेशर डिफरेंस बहुत अधिक हो या मध्यम हो, मीडियम हो, तो ऐसी स्थिति में बर्डन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्रेशर मेजरमेंट में काम में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेशर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं प्रेशर मेजरमेंट की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। जहाँ भी फ्लो हो रहा है, चाहे पानी का फ्लो हो रहा हो, हवा का फ्लो हो रहा हो, प्रेशर मेजरमेंट प्रेशर डिफरेंस के कारण ही एयर फ्लो, वाटर फ्लो या किसी भी फ्लूइड का फ्लो होता है। तो प्रेशर मेजरमेंट हमें काफ़ी जगह पे मेज़र करना पड़ता है। जैसे हम किसी पंप का भी अगर मान लीजिए ऑडिट कर रहे हैं, तो पंप के ऑडिट में भी प्रेशर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। इसमें अगला बिंदु है लीक डिटेक्टर। यानी अगर मान लीजिए कोई पाइप है और पाइप में से कहीं से लीकेज है, तो उस लीकेज को चेक करने के लिए या जो वायु या अन्य कोई गैस है उसका क्षरण हो रहा है। मान लीजिए कोई कहीं से लीक हो रही है, हवा या तो हाई प्रेशर की हवा है वो लीक हो रही है, या कोई अन्य गैस है, उस अन्य गैस का लीकेज हो रहा है, तो अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर्स होते हैं। अल्ट्रासोनिक क्षरण जांच के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अल्ट्रासोनिक सिद्धांत पे काम करते हैं। इससे हम लीकेज का पता कर लेते हैं। लीकेज किसी पाइप के थ्रू, किसी वाल्व के अंदर जहाँ भी कहीं लीकेज होगा तो उसका हमें अंदाज आसानी से हो जाता है। तो ये जो है अल्ट्रासोनिक, ये वायु दाब, वायु गैस और जो फ्लूइड है उसके लीकेज को टेस्ट करने में भी काफ़ी काम आते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। खासतौर से थर्मल पावर स्टेशन की अगर आप ऑडिट करें तो वहाँ पे बहुत सारे पाइपलाइंस होती हैं और उनसे जो है स्टीम फ्लो हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ लीकेज है उस लीकेज का इससे आसानी से पता चल सकता है, और इसके पता चलने के कारण हम उसको समय पे सुधार सकते हैं। जो हमारे एनर्जी लॉस हो रहे हैं उन एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिकल क्वांटिटी है, वो है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। तो आर्द्रता को मापने का क्या तरीका होता है? तो आर्द्रता को हम कुछ इसके भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आर्द्रता यानी हवा में नमी की मात्रा कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उस ह्यूमिडिटी को नापने के लिए तो सबसे पहला जो है उस साइकोमीटर होता है। साइकोमीटर के द्वारा हम हवा का ये ह्यूमिडिटी का मापन कर सकते हैं। उसी तरीके से एक ड्यू पॉइंट हाइड्रोमीटर होता है। ड्यू पॉइंट का मतलब ये है कि जो हवा जो बहुत ज़्यादा आर्द्र स्थितियां हैं, उस स्थिति में यदि आर्द्रता आपको नापनी हो तो ड्यू पॉइंट के ऊपर तो ड्यू पॉइंट हाइड्रोमीटर के द्वारा इसको आसानी से नापा जा सकता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ह्यूमिडिटी मीटर्स होते हैं, इनके द्वारा भी आर्द्रता का मापन किया जाता है और उस जगह पे आर्द्रता को नापा जाता है। ऐसे ही एक बहुत और महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक
हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोमीटर, इस हाइड्रोमीटर की मदद से भी ह्यूमिडिटी का मापन किया जाता है। तो आज हमने तमाम सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ वाले थे वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हमने मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हम कैसे मेज़र करेंगे इसके बारे में अध्ययन किया। आपका आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।